हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसे लिखा है H.H. मनरो साकी, जिसका नाम है द ओपन विंडो। इस कहानी के बारे में मैं क्या ही बताऊं, मतलब ये कहानी हॉरर है या फिर इंटरेस्टिंग या फिर इमोशनल। चलिए पहले कहानी जानते हैं, फिर आपका जवाब मुझे कमेंट में बताना। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक 15 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ जिसका नाम है वीरा। अब ये फिलहाल उसकी आंट मिसेस सबल्टन के घर पर है। अब ये उनके घर के हॉल में बैठी थी कि तभी उनके घर पर एक मेहमान आया। इस मेहमान का नाम है मिस्टर नटल। वीरा उससे पूछती है कि आप मेरी आंट से मिलने आए हैं। अब वो लड़की उसे उसकी आंट के बारे में बता रही है कि वो ऊपर के कमरे में है, कहीं आती जाती नहीं है बाहर, अकेले रहने में उन्हें बड़ी दिलचस्पी है। अब इस मेहमान नटल के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ। देखिए, ये जो नटल है ये किसी बीमारी के डिप्रेशन में है। उसने बहुत सारे इलाज किए हैं अपनी कंट्री साइड में, लेकिन अब वहाँ से वो इस शांत इलाके में आया है ताकि वो इसका इलाज यहाँ पर ढूंढ सके। अब जबकि इस शांत इलाके में उसका तो कोई जान पहचान का यहाँ पर था नहीं, लेकिन उसकी बहन लगभग 4 साल के पहले यहाँ पर रह के गई थी। तो उसकी बहन ने यहाँ पर के कुछ लोगों के एड्रेस और नाम उसको भेज दिए ताकि वो उसके अकेलेपन को यहाँ पर दूर कर सके, उनसे जाकर बातचीत कर सके, मिल सके। और जब ये नटल यहाँ पर पहुंचा तो अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए या फिर किसी से बात करने के लिए उस एड्रेस पर से वो यहाँ पर मिस सबल्टन से मिलने आया था। अब उसे तो मिलना था सबल्टन से, लेकिन अब इस 15 साल की लड़की के साथ वो क्या ही बातचीत करता। बहुत देर उन दोनों में सन्नाटा रहा, बिल्कुल कोई भी बात नहीं हुई। अब इस शांत भरे माहौल से लड़की खुद ही बाहर निकलकर इसे सवाल करती है, क्या आप यहाँ पर किसी को जानते हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। मेरी बहन यहाँ पर कुछ साल के पहले रह कर गई थी। यहाँ पर वो जिनको भी जानती थी उसने उनके एड्रेस और उनके नाम मेरे पते पर मुझे भेज दिए ताकि मैं यहाँ पर अकेला ना महसूस कर सकूं। वीरा कहती है, फिर तो मुश्किल है, तो आपको शायद ही मेरे आंट के बारे में भी कुछ पता नहीं होगा। नटल बोलता है, नहीं, मैं आपकी आंट के बारे में भी कुछ नहीं जानता। ये मेरे साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। मुझे सिर्फ उनका नाम और एड्रेस ही पता है जिससे मैं यहाँ तक पहुँचा, मगर मैं आपकी आंट के बारे में कुछ नहीं जानता। अब यहाँ से कहानी करवट लेगी। अब ये जो वीरा है अपनी आंट के बारे में बताती है कि 3 साल के पहले मेरी आंट की जिंदगी में एक हादसा हुआ था। शायद ही आपकी बहन जब यहाँ पर रहकर गई तब की ये बात होगी। हादसा? कैसा हादसा? आपकी सिस्टर ने आपको बताया नहीं? उसने कहा, नहीं, मेरी बहन ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। वो सोच रहा था मैं तो अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने अपनी कंट्री साइड को छोड़कर इस शांत इलाके में आया हूँ और यहाँ पर भी लोगों के साथ हादसे होते हैं। अजीब है। अब वीरा नटल को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए और एक सवाल पूछती है कि आपने एक बात नोटिस की कि अक्टूबर के इस मंथ में भी हमने इस खिड़की को क्यों खुला रखा है? वो बताती है, ठीक 3 साल के पहले इसी दिन मेरी आंट के हस्बैंड और उनके दोनों छोटे भाई वो उनके डॉगी के साथ इसी खिड़की से शिकार पर गए। बड़ा अजीब शौक था, खिड़की से ही आते थे, खिड़की से ही जाते थे, और यही दिन उनका आखिरी दिन साबित हुआ। वो वापस लौटकर कभी नहीं आए। जाते वक्त वो गीले रास्ते से गए थे जहाँ पर कीचड़ का साइन भी था। शायद ही उन्होंने कीचड़ के उस साइन को नहीं देखा और उसी वजह से वो उसी दलदल में फंस गए। और मेरी आंट के लिए सबसे दुखद बात यह है कि उन बेचारों की लाश तक नहीं मिली। अब मेरी आंट आज भी इसी उम्मीद में जिंदा है कि कभी ना कभी वो लौटकर वापस जरूर आएंगे। उनके साथ हमारा डॉगी भी गया था। वो सभी इसी खिड़की से वापस लौट कर आएंगे, जरूर आएंगे। उनकी राह देखते हुए इसी उम्मीद पे आज भी मेरी आंट जिंदा है। इसी वजह से अकेले रहना पसंद करती है और हमेशा अकेली रहती है, और सुबह से लेकर शाम तक उस खिड़की को यूं ही खुला रखकर बेइंतहा उनका इंतजार करती है कि कभी ना कभी वो वापस लौटकर जरूर आएंगे। न जाने उन्होंने कितनी बार मुझे उनकी बातें बताई कि उनके हस्बैंड वाइट वाटरप्रूफ कोट पहनकर गए थे और उनके हस्बैंड के जो भाई है जिनका नाम रॉनी है वो हमेशा गाना गाकर उन्हें चिढ़ाते थे। आपको सच बताऊं, उनको तो कभी कभी ऐसी भी फीलिंग आती है कि वो सामने से चल कर आ रहे हैं, और ये सब शायद ही उनके डिप्रेशन की वजह से हो रहा होगा। और आपको तो पता ही है, डिप्रेशन में आदमी वो भी देखने लगता है
जो असल में होता ही नहीं। अब इन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि ऊपर से तभी आंट आ जाती है। अब आंट देखती है कि कोई मेहमान आया है और वीरा उनको बातें बता रही है। अब वो आकर नटल से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। शायद ही आपको वीरा ने ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा। अच्छा, तो इस लड़की का नाम वीरा है? नहीं, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रही थी। अब यहाँ पर मिस सबल्टन जब से आई है वो सिर्फ और सिर्फ उस खिड़की की तरफ ही देख रही है। नटल ये ऑब्जर्व भी कर रहा है और तभी वो नटल को बोलती है, आई होप आपको इस खुली खिड़की से कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मेरे हस्बैंड और उनके भाई शिकार पर गए हैं, अब कुछ ही देर में वो वापस लौट कर आएंगे, इसीलिए मैंने इस खिड़की को खुला रखा है। वो सुन रहा था। वो भी तो कमज़ोर दिल का आदमी था। वो सोच रहा था कि एक उम्मीद ने किस तरह से इसे जिंदा रखा है। वो नोटिस कर रहा था कि उस लड़की का ध्यान उसकी तरफ कम मगर उस खिड़की की तरफ ज़्यादा है। वो सोच रहा था कि कितनी बुरी बात है मैं आज ही के दिन यहाँ पर चला आया। वो उसे बताता है, मेरी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मैं किसी भी मेंटल एक्साइटमेंट से दूर रहूँ, उसे अवॉइड करूँ, या फिर किसी भी वायलेंट चीज़ से मैं दूर रहूँ। तभी वो चिल्लाकर बोलती है कि वो आ गए। नटल उसकी आवाज़ से डर गया। उसके पीछे मुड़कर देखने की तो पहली दफ़ा हिम्मत ही नहीं हुई। उसने उस 15 साल की वीरा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में साफ खौफ नजर आ रहा था। इस खौफ को देखने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर उस खिड़की की तरफ देखा तो सच में 3 इंसान गन लेकर इसी खिड़की की तरफ आ रहे थे। उनके साथ उनका डॉगी भी था और उसमें से एक आदमी गाना गा रहा था और एक ने वाइट कोट पहना था और उनके कपड़ों पर कीचड़ के धब्बे भी नजर आ रहे थे। वो जैसे जैसे खिड़की की ओर पहुंच रहे थे, इससे पहले कि वो अंदर आते, नटल ने अपनी टोपी उठाई और वो वहां से भाग गया और वो तीनों उसी खिड़की से अंदर आ गए। आते ही मिस सबल्टन के हस्बैंड ने उससे पूछा, ये कौन था जो इतनी जल्दी हमें देखकर भाग गया? मिस सबल्टन कहती हैं कि ये तो नटल था, बड़ा अच्छा आदमी था, किसी डिप्रेशन की बीमारी में जूझ रहा था, इसी बारे में बताने के लिए आया था। पता नहीं, ऐसे भाग गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उस पर वीरा बोलती है, शायद ही वो कुत्ते को देखकर भाग गया। वो बता भी रहा था उसे कुत्तों से बड़ा डर लगता है। एक बार जब बहुत सारे कुत्तों ने उसे घेर लिया तो उसे रात भर कब्र में सोना पड़ा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हॉरर लगी या फिर इंटरेस्टिंग या फिर इमोशनल। इस छोटी सी वीरा नाम के कैरेक्टर ने इस पूरी शॉर्ट स्टोरी में जान डाल दी है। अब ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना और ज़रूर ये भी बताना कि आपको ये हॉरर लगी, इंटरेस्टिंग लगी या फिर इमोशनल। अब थोड़ी सी जानकारी जानते हैं हमारे राइटर के बारे में। देखिए, H.H. मनरो साकी, इनका पूरा नाम है हेक्टर हग मनरो। देखिए, इनका पेट नेम साकी है। इनको H.H. मनरो साकी के नाम से बड़ा जानते हैं या फिर उनको H.H. मनरो नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 18 दिसंबर 1870 में हुआ था और उनकी डेथ 14 नवंबर 1916 में हुआ था। उनका फेमस वर्क द इंटरलोपर्स, अब ये जो उनका वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस वर्क में उन्होंने 2 आदमी की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई है और उनका फेमस वर्क है द ओपन विंडो, जिसे आज हमने बहुत ही डिटेल में समझा। और तीसरा है द ईस्ट विंग, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि बिल्कुल हमारी ओपन विंडो की तरह शॉर्ट में बताई है। तो ये कुछ बातें हैं उनके बारे में। जब मैंने पहली दफ़ा इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ा मुझे ये स्टोरी बड़ी कमाल की लगी। मुझे ऐसा लगा आज मैंने क्या पढ़ लिया और फिर लगा आपको भी सुनाऊं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।